हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों आज हो चुका है 4 मई और एसएससी एमटीएस की परीक्षा की पहली शिफ्ट में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक विश्लेषण करने वाले हैं। इस क्लास के अंदर सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं और दोस्तों इस क्लास को आप देख कर जाइएगा। 100% आने वाली परीक्षा में आप औरों से 8 से 10 नंबर का ज़्यादा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे पूछे गए सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। दोस्तों हर शिफ्ट में शास्त्रीय नृत्य से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है, तो आप सबको पता है सितारा देवी, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके अलावा दोस्तों पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध दोस्तों किससे? इनका संबंध भी कथक से है। इसको भी आपको नोट करके रखना है, आपकी आने वाली शिफ्ट में यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। और सितारा देवी, इनका संबंध किससे है? कथक। दोस्तों कथकली कहाँ का है? केरल का। कथकली कहाँ का है? केरल का। कथकली मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ के? केरल के। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, राम पांडुरंग थे, राजा राम मोहन राय थे। दोस्तों स्वामी विवेकानंद, इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आप सबको पता है रामकृष्ण मिशन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। इसके अलावा आपको क्या याद रखनी है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1997 में की गई थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण सवाल बनेगा आपकी परीक्षा को लेकर। बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसकी? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको ध्यान में रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती। और कब की गई थी? 1875 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। इसको भी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा आत्माराम पांडुरंग, इनके द्वारा दोस्तों प्रार्थना समाज, कौन सा? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपको ध्यान में रखना है आत्माराम पांडुरंग। और कब की गई थी? 1867 ईस्वी में की गई थी। इसके अलावा राजा राम मोहन राय, इनके द्वारा दोस्तों कौन सी समाज की स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। ये तीनों आंकड़े नोट करके रखिएगा, आने वाली शिफ्ट में एक ना एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं। दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई थी? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता है पृथ्वी का जुड़वा बहन किसको कहते हैं? तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए शुक्र ग्रह को। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों मंगल और बृहस्पति, इन दोनों के बीच में दोस्तों कौन सी बेल्ट पाई जाती है? एस्ट्रॉइड बोल्ट। इसको कहते हैं दोस्तों क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र बेल्ट। अगर आपसे पूछा जाए क्षुद्र बेल्ट दोस्तों किसके बीच में पाई जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है मंगल और बृहस्पति के बीच में। दोस्तों आपको याद होगा कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं दोस्तों, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। कई बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। सबसे बाह्यतम ग्रह कौन सा है? वरुण। ये सबसे बाह्यतम ग्रह है। सबसे बाह्यतम ग्रह कौन सा? वरुण है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। बिल्कुल नवीन आंकड़ा जारी किया गया है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि द्वैध शासन कब लागू हुआ? दोस्तों ये सवाल पूछा गया था, या दोस्तों ये पूछा गया था कि द्वैध शासन का किस अधिनियम के तहत लागू किया गया? दोस्तों दोनों सवाल मैं आपको बताने वाला हूं। द्वैध शासन ये दोस्तों किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? भारत शासन अधिनियम। कौन सा दोस्तों? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन एक्ट, भारत शासन अधिनियम के दोस्तों लागू किया गया था द्वैध शासन। और कब का है? 1919 का है। और किसके समय हुआ था? चेम्सफोर्ड अधिनियम। चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाता कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब का है, तो 1919। इसको भी आप याद रखें। 1919 में दोस्तों क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। 1922 में क्या हुआ था? चौरी चौरा घटना, आपको याद होगी। 1923 में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। और किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था स्वराज पार्टी का गठन। इतनी जानकारी आपको नोट करनी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
हमसे अगला प्रश्न पूछा गया करंट अफेयर का। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ये सवाल कई बार अब तक परीक्षा में पूछा जा चुका है। खेलो इंडिया यूथ गेम इसका 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और मध्य प्रदेश के कितने शहरों में हुआ है? ये 8 शहरों में हुआ है। इसको भी आप नोट करके रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। और इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा था? तीसरा स्थान रहा था। पहला स्थान किसका है? हरियाणा का। इसको भी आप एक बार रीचेक कर लेंगे खुद से, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों 5वां संस्करण कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता कि 14वां संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम का 14वां संस्करण कहाँ हुआ था? हरियाणा के अंदर, पंचकुला हरियाणा, आपको याद होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल दोस्तों इसका 36वां राष्ट्रीय खेलों का 36वां संस्करण यानी कि 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? गुजरात के अंदर हुए थे, मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए 37वें कहाँ होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? गोवा के अंदर होने वाला है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, आपकी आने वाली शिफ्ट का सवाल बन सकता है। चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि जल को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको तुरंत इसका आंसर देना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, नेप्थलीन। तो आप सबको पता है जल को शुद्ध करने के लिए दोस्तों किसका उपयोग करते हैं? क्लोरीन का, यानी कि Cl, इसका उपयोग करते हैं। इसको भी आपको नोट करना है। दोस्तों जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपका भविष्य में SSC MTS का एग्जाम है तो आपको एनालिसिस देख कर जाना है। 100% 8 से 10 सवाल औरों से ज़्यादा करेंगे आप। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछ लिया गया कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब लागू की गई? बहुत ही सिंपल सवाल था। 2002, 2000 में, 2004 में, 2009 में। दोस्तों आपको याद होगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये कब लागू की गई? सन 2000 में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों यहीं पर नरेगा अधिनियम, नरेगा दोस्तों कब का अधिनियम है? तो आपको याद होगा 2005 का अधिनियम है। कब का? 2005 का अधिनियम है। लेकिन दोस्तों ये लागू कब हुआ था? अगर आपसे पूछा है लागू कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 में लागू हुआ था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा नोट करा रहा हूं, इसको आप नोट करें। नरेगा अधिनियम कब का है? वर्ष 2005 का है। लेकिन ये लागू कब हुआ था? 2 फरवरी 2006। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया था इसका नाम मनरेगा कब हुआ? मनरेगा, इसका नाम मनरेगा कब हुआ? तो आपको नोट करना है 2 अक्टूबर 2009 इसका मनरेगा नाम हो गया था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि उगादि उत्सव कब मनाया जाता है? मैंने आपसे कल भी कहा था हिंदी नववर्ष के जितने दोस्तों त्यौहार बनते हैं आप उनको पढ़कर जाएं। एक सवाल डेली आपकी शिफ्ट में पूछा जा रहा है। आज पूछा गया है कि उगादि उत्सव कब मनाया जाता है? वैसाखी पर मनाते हैं, नववर्ष पर मनाते हैं, फसल की कटाई पर मनाते हैं, लोहड़ी पर मनाते हैं। दोस्तों ऑप्शन जो भी रहे हों, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? नववर्ष पर मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। जब भी दोस्तों हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है तभी उगादि उत्सव मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि अशोक की नीति में परिवर्तन कब किया गया? यानी कि दोस्तों अशोक ने अपनी नीति में परिवर्तन कब किया? कलिंग युद्ध के बाद में किया, अशोक की मृत्यु के बाद में हुआ, या कलिंग युद्ध से पहले हुआ, या अशोक की हार के बाद में हुआ? तो आपको ध्यान में रखना है अशोक की जो नीति थी इसमें परिवर्तन कब आया था? कलिंग युद्ध के बाद। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि 2011 की जनगणना में नगरीय आबादी का कितना प्रतिशत था? आपको दोस्तों मैंने कल भी कहा था 2011 की जनगणना आप अच्छे से पढ़कर जाएं। डेली एक सवाल आपकी शिफ्ट में पूछा जा रहा है। 2011 की जनगणना में नगरीय आबादी का कितना प्रतिशत था? 31.2, 68.8, 82.5, 94.7। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 31.2%। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता ग्रामीण आबादी का कितने परसेंट था? तो आपको याद रखना 68.8। ये दोस्तों ग्रामीण आबादी का परसेंट है। ग्रामीण आबादी, नगरीय आबादी और ग्रामीण आबादी, इनको आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे आपकी परीक्षा को लेकर। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में 100% इस स्लाइड से सवाल बनने वाला है। जल्दी से बताएं दोस्तों, आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया? औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया,
या दोस्तों अकबर के द्वारा बनवाया गया, नूरजहां के द्वारा बनवाया गया, या कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें, आगरा का किला ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप नोट करें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अकबर के द्वारा दोस्तों क्या क्या और बनवाया गया, तो आपको ध्यान में रखना है बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा ये किसके द्वारा बनवाया गया? ये अकबर के द्वारा बनवाया गया। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों औरंगजेब, इसके द्वारा क्या बनवाया गया? बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा ये किसके द्वारा बनवाया गया? ये दोस्तों बनवाया गया है औरंगजेब के द्वारा। नूरजहां इसके द्वारा दोस्तों क्या बनवाया गया? एतमा उद्दौला का, एतमा अब्दुल्ला का मकबरा, एतमा अब्दुल्ला का मकबरा ये किसके द्वारा बनवाया गया? ये भी दोस्तों नूरजहां के द्वारा बनवाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने क्या बनवाया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, क्या? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये किसके द्वारा बनवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आपको कमेंट कर कर बताना है कि दोस्तों कुतुब मीनार इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि सुल्तान जौहर कप 2022 का विजेता कौन बना? करंट अफेयर का एकदम लल्लन टॉस सवाल आपसे पूछा गया है। तो आप सबको पता है सुल्तान जौहर कप 2022 इसका विजेता दोस्तों कौन बना था? ये दोस्तों भारत बना था। किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को। यानी कि उप विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया, और विजेता कौन है? भारत। और दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है जौहर कप? तो आपको याद होगा हॉकी। ये दोस्तों हॉकी से संबंधित है सुल्तान जौहर कप, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों नायडू और खेतान, नायडू और खेतान कप इनका संबंध किससे है? शतरंज से है। नायडू और खेतान कप शतरंज से संबंधित हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है राइडर, राइडर कप का संबंध किससे है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि कवास थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? कितना जबरदस्त सवाल पूछा गया है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान। तो आपको ध्यान में रखना है कवास थर्मल पावर प्लांट ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों गुजरात में दोस्तों और क्या है? काकरापार परमाणु संयंत्र। काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। राजस्थान में दोस्तों क्या है? रावत भाटा। क्या है दोस्तों? रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है। इसके अलावा कर्नाटक में दोस्तों कौन सा है? कैगा परमाणु संयंत्र। कौन सा? कैगा परमाणु संयंत्र। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नरौरा। नरौरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कुड़न कुलम और दोस्तों एक है कलपक्कम, कलपक्कम ये दोनों कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। इसको भी आपको नोट करने हैं। इन 5-6 नाम दोस्तों हैं, इनको आप ध्यान में रखें। फिर से कोई ना कोई सवाल आपकी परीक्षा में टकराने वाला है। चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि 2022 में वित्त मंत्री जी ने कौन सा फोटो, नहीं दोस्तों यहाँ पर पोर्टल होगा, इसको आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। क्या होगा दोस्तों? पोर्टल। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने? तो आपको ध्यान में रखना है भारत विद्या पोर्टल लॉन्च किया गया। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं ई अमृत पोर्टल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग, नीति आयोग इसके द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों ई अमृत पोर्टल। नॉलेज पोर्टल ये दोस्तों केवीआईसी इसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। अब दोस्तों इन दोनों की बात आई है तो इनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, आपकी सवाल बन सकते हैं परीक्षा में। केवीआईसी इसको कहते हैं खादी ग्रामोद्योग आयोग। इसकी स्थापना कौन से अधिनियम से हुई थी? 1956 के अधिनियम से हुई थी। और इसके वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष कौन है? गौरव द्विवेदी जी हैं। सॉरी दोस्तों विनीत कुमार, विनीत शर्मा इसके दोस्तों वर्तमान में हेड है केवीआईसी के। इसके अलावा नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। इसके दोस्तों सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो आपको मैंने बताया था आर सुब्रमण्यम। इसको भी आप नोट करें, आपकी परीक्षा में सवाल बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
हमसे अगला सवाल पूछा गया कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। बहुत ही सिंपल सवाल है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट। दोस्तों आपको पता है संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया इसका संबंध किससे है, ये दोस्तों धावन सोडा, धावन सोडा यानी कि दोस्तों धोने का सोडा किससे संबंधित है, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट इसको क्या कहते हैं, खाने का सोडा। ये दोनों नाम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, खाने का सोडा। और इनके रासायनिक सूत्र, इन दोनों को भी आप अच्छे से याद कर जाएं। आपकी परीक्षा में एक सवाल पूछा जाएगा इससे संबंधित। कॉपर सल्फेट इसको कहते हैं नीला थोथा, नीला थोथा। इसका सूत्र होता है CuSO4। इसका दोस्तों सूत्र होता है कॉपर सल्फेट का। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि तमिलनाडु में देवदासियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। बहुत ही सिंपल सवाल था। अब दोस्तों तमिलनाडु की बात की गई तो तमिलनाडु में दोस्तों कौन सा नृत्य होता है, भरतनाट्यम। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपको बता दें कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मणिपुरी, इन सभी शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित जो दोस्तों इनके नर्तक हैं उनको आप अच्छे से पढ़कर जाएं। 1 से 2 सवाल हर शिफ्ट में आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से बाजरा के अंतर्गत कौन आता है। कितना जबरदस्त सवाल पूछा गया है। कोडो, कुटकी, हड़गा, ये दोस्तों शायद इस तरह से ऑप्शन थे, तो आपका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त तो सभी। ये दोस्तों सभी बाजरे के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, मिलेट। देखो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी होगा, आप लिख लीजिएगा दोस्तों, ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, सांबा। दोस्तों ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, सांबा, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, मिलेट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। इसको भी आप नोट करें। और मोटे अनाज का वर्ष दोस्तों कब घोषित किया गया, 2023। ये दोस्तों बजट में इसका उल्लेख किया गया था, इसीलिए सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा आपकी परीक्षा को लेकर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, पानीपत घाघरा का युद्ध हुआ कि खानवा का युद्ध हुआ। दोस्तों आपको बता दें 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण युद्ध मैं आपको और नोट कराता हूँ इससे संबंधित। अगर आपसे पूछा जाए खानवा का युद्ध, ये कब हुआ था, 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। और किसके किसके बीच में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में, राणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच में हुआ था। और इसमें दोस्तों कौन जीता था, बाबर जीता था। और कहां पर हुआ था, भरतपुर। इसको भी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा पानीपत का दोस्तों प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आप सबको पता है 1526 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था। और दोस्तों इसके अलावा किसके किसके बीच में हुआ, ये भी आप नोट कर रहे हैं, मैं बोले दे रहा हूं। 1526 में दोस्तों किसके बीच में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किसके बीच में हुआ था, बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें दोस्तों बैरम खां की विजय हुई थी। इसके अलावा पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना है हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, ये मैं आपको बता देता हूँ। हल्दी घाटी का दोस्तों कब हुआ था, 1576 में हुआ था। कब, 1576 में। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षा में पूछे गए। कैसा लगा आज का एनालिसिस, कमेंट कर आप जरूर बताइएगा। और दोस्तों 1 से 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। स्टैटिक जीके आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। कम से कम 10 सवाल पूछे जा रहे हैं आपकी परीक्षा में।
पॉलिटी से दोस्तों लगभग 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री से लगभग 2 से 3 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर के 2 से 3 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। दोस्तों कुल मिलाकर स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जा रहा है। इसको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। हिंदी महीने के दोस्तों जो त्यौहार है उनके नाम है और किस महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, इसको आप पढ़कर जाएं। ग्रह से संबंधित, यानी कि दोस्तों आज ग्रह का पहला सवाल पूछा गया, तो यानी कि ग्रह से संबंधित आपको सवाल पढ़कर जाने हैं। और महत्वपूर्ण युद्ध, कौन सा युद्ध किसके बीच में हुआ, ये सब आपको पढ़कर जाना है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत, ये आपको पढ़कर जाना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें। मिलते हैं आने वाले अगली वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।